Hello students, I'm your science teacher. Hope you all are fine. Now we will start our new chapter, chapter 6, World Around Us. So students, in this chapter we shall learn about the different things that we see in our surroundings, different types of things, that is living things and non-living things. What are the characteristics of the living and non-living things and how can we differentiate between them? All these topics we will discuss in our chapter. Now let's begin the chapter. Chapter 6, World Around Us. So students, get start. Go for a nature walk and make a list of 10 things you see. Group them under the categories of living and non-living things. Now students, you can go for a nature walk and see the non-living things and living things and categorize in each of the following. नाउ स्टूडेंट्स लिविंग थिंग्स आपको कौन कौन सी दिखाई देती हैं? अगर आप वॉक के लिए जाते हैं मॉर्निंग में, लिविंग थिंग्स में बच्चों बर्ड्स आ सकती हैं. बर्ड्स हम यहाँ पे फिल करेंगे. अगर आप वॉक के लिए जाते हो बर्ड्स दिखाई देते हैं. बच्चे, चिल्ड्रन दिखाई देते हैं आपको. गर्ल, बॉय एंड ट्रीज. ट्रीज भी हमारे लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में आते हैं. नेक्स्ट कॉलम इज नॉन लिविंग थिंग्स. बच्चों कौन सी हमारी नॉन लिविंग थिंग्स हैं जब हम वॉक के लिए जाते हैं वो हमें दिखाई देती हैं? बच्चों नॉन लिविंग थिंग्स में आप देख सकते हैं कार, लिख सकते हैं हम यहाँ पे. जब आप पार्क में जाते हैं डेस्क होती है, टेबल, चेयर, टेबल लिख सकते हैं हम यहाँ पे. और आपको क्या दिखाई देता है? कोई भी व्हीकल, बाईसाइकिल. और आपको कौन कौन सी चीजें दिखाई देती हैं जो नॉन लिविंग थिंग है, जो ब्रीथ नहीं करती, ग्रो नहीं करती, जो खुद से मूव नहीं करती, वो सारी हमारी नॉन लिविंग थिंग की कैटेगरी में आती हैं. स्टोन्स, रॉक, ये भी आपके नॉन लिविंग थिंग की कैटेगरी में आते हैं. और पार्क में पॉन्ड भी होता है, तालाब, वो भी आपके नॉन लिविंग थिंग की कैटेगरी में आता है. आप एनी 5 एग्जांपल्स यहाँ पे फिल कर सकते हैं ईच कॉलम में. नाउ लेट्स रीड दी चैप्टर. We see a wide variety of things around us. There are people, roads, animals, birds, trees, vehicles, buildings, bridges, etc. Out of these, some are living and some are non-living things. Let's learn more about living and non-living things. आप सभी को पता है कि आपके आसपास बहुत डिफरेंट वैरायटी की थिंग्स होती हैं. उसमें कुछ लोग होते हैं, रोड्स, एनिमल्स, जानवर, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, ये सारे आपके लिविंग थिंग्स में और नॉन लिविंग थिंग्स की कैटेगरी मिक्सअप हो ही रहती है. अब आप कैसे कैटेगराइज करेंगे कि कौन सा लिविंग थिंग है और कौन सा नॉन लिविंग थिंग है, उसी के बारे में हम अपने चैप्टर में समझेंगे कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स की. नाउ स्टार्ट द टॉपिक. फर्स्ट इज लिविंग थिंग्स. Things which have life are called living things. Living things grow, breathe, move, heal and reproduce. They need food, water and air to stay alive. Human beings, animals and plants are all living things. बच्चों जिन थिंग्स में लाइफ होती है, यानी कि जो जिंदगी होती है, जिनमें जो सरवाइव करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में रखते हैं. लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं, सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव भी करते हैं, वो फील महसूस भी करते हैं और वो रिप्रोडक्शन भी करते हैं. लिविंग थिंग्स को फूड की ज़रूरत होती है, एयर की ज़रूरत होती है, पीने के लिए पानी भी चाहिए होता है और खाने के लिए खाना भी चाहिए होता है. बच्चों लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में एनिमल्स भी आते हैं, प्लांट्स भी आते हैं और ह्यूमन बींग्स भी इंक्लूड है. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी द इमेज ऑफ लिविंग थिंग्स. ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स. नाउ नेक्स्ट इज नॉन लिविंग थिंग्स. Things which have no life are called non-living things. Non-living things do not grow, breathe, move, feel and reproduce. They do not need food, water or air to survive. Tables, bottles, clouds, rain, bridges, rocks, etc. are all non-living things. बच्चों जिन थिंग्स में लाइफ नहीं होती, जिंदगी नहीं होती, जो सरवाइव नहीं करते, वो हमारी नॉन लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में आते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी लिविंग थिंग्स के अलग होती है. नॉन लिविंग थिंग्स को ना ही एयर की ज़रूरत होती है ब्रीथ करने के लिए, ना ही ग्रो करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है, ना ही उन्हें पानी की ज़रूरत होती है, ना ही वो मूव कर पाते हैं. ये सारे हमारे नॉन लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है.
बच्चों ना ही वो रिप्रोडक्शन करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं, जैसे टेबल हो गई, बॉटल हो गई, क्लाउड्स हो गए, रेन, ब्रिजेस, इन्हें फील भी नहीं होता, इन्हें कोई पेन नहीं होता, कोई फीलिंग्स नहीं होती। नाउ स्टूडेंट्स, कैन यू टेल वन क्वेश्चन, डू ऑल नॉन लिविंग थिंग्स आर मैन मेड थिंग्स? क्या सारी ही नॉन लिविंग थिंग्स मैन मेड थिंग्स होती हैं? नहीं बच्चों, सारी नॉन लिविंग थिंग्स मैन मेड थिंग्स नहीं होती। कुछ नॉन लिविंग थिंग्स हमारी नेचुरल होती है, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स हमारी मैन मेड होती हैं। आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कौन सा हमारा नॉन लिविंग थिंग्स जो मैन मेड नहीं है। बच्चों, हमारा कौन सा नॉन लिविंग थिंग जो मैन मेड नहीं है? रॉक। रॉक हमारा नेचुरल है और ये क्या है? हमारा नॉन लिविंग थिंग। नाउ स्टूडेंट्स, next is natural and man-made things. All the things around us can be grouped into natural and man-made things. बच्चों, जो हमारी सारी आसपास की चीजें हैं उन्हें हमने टू कैटेगरीज में डिवाइड करा है। फर्स्ट इज नेचुरल, सेकंड इज मैन मेड। नाउ स्टार्ट विद नेचुरल थिंग्स। थिंग्स विच आर क्रिएटेड बाय नेचर आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, animals, plants, earth, rivers, rocks, sun, moon, stars, etc. Natural things may be living or non-living. जो थिंग्स हमें नेचर से मिली है, नेचर प्रकृति ने उसे क्रिएट करा है, हमारा कोई रोल नहीं है, उसे हम नेचुरल थिंग्स कहते हैं, जिन्हें हम गॉड गिफ्टेड भी कहते हैं। जस्ट लाइक एनिमल्स, प्लांट्स, रॉक्स, सन, मून, क्लाउड्स, स्टार्स, ये सारे हमें गिफ्ट्स ऑफ नेचर है, ये हमें नेचर से मिला है, तो ये सारी हमारी नेचुरल थिंग्स होती है। बच्चों, नेचुरल थिंग्स हमारी लिविंग भी होती हैं और नॉन लिविंग भी होती हैं। नाउ नेक्स्ट इज मैन मेड थिंग्स। थिंग्स विच आर मेड बाय ह्यूमंस आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। ऑल मैन मेड थिंग्स आर नॉन लिविंग। फॉर एग्जाम्पल, कार्स, रोड्स, कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स, टेबल्स, चेयर्स, एक्सेट्रा। बच्चों, जिन चीजों को ह्यूमंस ने बनाया है, हमारे द्वारा बनाई गई है, वो मैन मेड थिंग्स होती है। जस्ट लाइक कार्स, रोड्स, कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स। और बच्चों, जो सारी मैन मेड थिंग्स हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स ही होंगी। नाउ नेक्स्ट इज कंपैरिजन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। फर्स्ट पॉइंट, लिविंग थिंग्स ग्रो विद द पैसेज ऑफ टाइम। लिविंग थिंग्स जो है टाइम के अकॉर्डिंग ग्रो करेंगी, और लिविंग थिंग्स ग्रो इन साइज एंड चेंज देयर शेप। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा जो भी सारी लिविंग थिंग्स हैं वो क्या करती हैं? साइज ग्रो करती हैं, अपनी शेप को चेंज करती हैं टाइम के अकॉर्डिंग। नाउ लेट्स सी द फर्स्ट इमेज। अ बेबी ग्रोज इनटू एन एडल्ट। बेबी जो है टाइम के अकॉर्डिंग एडल्ट में ग्रो करता है। अ सीड ग्रोज इनटू अ प्लांट। बच्चों, प्लांट जो है वो भी लिविंग थिंग की कैटेगरी में आता है। पहले सीड होता है, फिर हम उसे वाटर करते हैं तो वो धीरे धीरे मैच्योर प्लांट में डेवलप होता है। अ पप ग्रोज इनटू अ डॉग। नाउ, can a small mobile phone grow into a big mobile? Can a pebble turn into a rock? No, they do not. Mobile phones, pebbles, rocks, air, water, books, etc. do not grow, so they are non-living things. बच्चों, क्या आपने छोटे से मोबाइल फोन को बड़ा होते हुए देखा है, या छोटे से पेबल्स को बड़े होते देखे हैं? नहीं, क्योंकि लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो ग्रो करती हैं, वो रिप्रोड्यूस करती हैं, वो साइज में इंक्रीज होती है। नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो नहीं करती, इसलिए मोबाइल फोन्स नॉन लिविंग थिंग की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज लिविंग थिंग्स मूव। All living things can move. Humans and animals like cats, dogs, and elephants walk or run. Birds fly, fish swim, snakes crawl, frogs hop or jump. Animals move with the help of limbs, wings, fins, or their bodies. Living things move in search of food. They move because they have life. Plants also move, but in a different way. Now, students, second characteristic आती है, living things move कर सकते हैं, वो चल सकता है। डिफरेंट हमारे लिविंग थिंग का डिफरेंट वे हो सकता है मूव करने का, मगर हर एक लिविंग थिंग मूव जरूर करेंगे। ह्यूमंस और एनिमल्स क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं। कैट्स, डॉग्स, एलिफेंट्स भाग सकते हैं, चल सकते हैं। बर्ड्स फ्लाई करती हैं, फिश स्विम करती है, स्नेक्स क्रॉल करते हैं यानी रेंगते हैं, फ्रॉग जंप करता है। कुछ एनिमल्स लिम्स के थ्रू मूव करते हैं, फिश जो है फिन्स के थ्रू मूव करती है। लिविंग थिंग्स मूव किस लिए करते हैं? या तो शेल्टर को सर्च करने के लिए या फूड को सर्च करने के लिए। बच्चों, जो सारे हमारे लिविंग थिंग्स मूव कर रहे हैं उनमें लाइफ है, वो खुद से मूव कर रही हैं, उनको फोर्स या प्रेशर की जरूरत नहीं होती मूव करने के लिए। नाउ लेट्स सी द फर्स्ट इमेज। ह्यूमन बींग्स मूव विद देयर लेग्स, एनिमल्स मूव विद देयर लिम्स, fish swim with their fins. Now let's see amazing fact. The cheetah is the fastest land animal with a speed of 110 to 120 km per hour. चीता जो है सबसे फास्टेस्ट लैंड एनिमल है। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट इज लिविंग थिंग्स ब्रीथ। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर। क्लोज योर नोज विद योर हैंड। बच्चों, सारी ही लिविंग थिंग्स को एयर, हवा की जरूरत होती है ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए।
अब बच्चों अगर आप अपने हैंड से नोज को क्लोज करेंगे तो ये अनईजी हो जाएगा आपके लिए अनकंफर्टेबल हो जाएगा. यू फील अनईजी. दिस इज बिकॉज यू हैव स्टॉप्ड द एयर फ्रॉम गोइंग इनटू योर नोज. We breathe in air rich in oxygen. We breathe out air rich in carbon dioxide. Like us, animals to breathe. बच्चों जैसे हम एयर को स्टॉप कर देते हैं नोज के अंदर एंटर करने से तो हम अनईजी महसूस करते हैं, हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन का सप्लाई स्टॉप हो जाता है. हम ऑक्सीजन को ब्रीथ इन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ आउट करते हैं. सारे ही लिविंग थिंग्स को एयर की जरूरत होती है ब्रीथ करने के लिए. Animals like cows, lions, rabbit, etc. breathe with the help of lungs. Fish breathe through gills. बच्चों ये हो सकता है एनिमल्स के डिफरेंट ब्रीथिंग ऑर्गन्स हो, मगर जो लिविंग थिंग्स हैं वो ब्रीथ जरूर करती हैं. बच्चों जैसे आपने देखा होगा काओ, लायंस, रैबिट्स वो लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं. फिश जो है वाटर एनिमल है, ये गिल्स के थ्रू ब्रीथ करती है. प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा. स्टोमेटा आर टाइनी ओपनिंग्स प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ लीव्स. प्लांट्स जो है स्टोमेटा के थ्रू ब्रीथ करते हैं. स्टोमेटा जो इनके लीव्स के स्मॉल पोर्स होते हैं उसे हम कहते हैं, जिसके थ्रू वो गैसेस को एक्सचेंज कर पाते हैं. नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी द फर्स्ट इमेज. ह्यूमन बींग्स एंड लैंड एनिमल्स ब्रीथ थ्रू लंग्स. नेक्स्ट फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स. नेक्स्ट प्लांट्स ब्रीथ थ्रू द टाइनी पोर्स स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन देयर लीव्स. लीव्स के ऊपर पोर्स होते हैं जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं, जिसके थ्रू प्लांट्स ब्रीथ करते हैं. नेक्स्ट इज लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड. All living things reproduce new organisms of their own kind. All of them have the ability to reproduce. It is the process through which all of them ensure their existence on the earth. बच्चों जो सारे लिविंग थिंग्स हैं उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक होगी, वो रिप्रोडक्शन करेंगे. रिप्रोडक्शन का मीन्स होता है अपनी तरीके की स्पीशीज को बॉर्न करना. तो उसे हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं. सारे लिविंग थिंग्स की एबिलिटी होती है रिप्रोड्यूस करने की बच्चों, जिसकी वजह से हमारे अर्थ पे लाइफ की कंटिन्यूटी बनी रहती है. Can a pen reproduce a new pen? Can a car reproduce another car? No, because non-living things do not reproduce. क्या आपने कभी देखा पेन को एक दूसरे पेन को रिप्रोड्यूस करते हुए एक कार से दूसरी कार रिप्रोड्यूस हो रही है? क्योंकि नहीं होती, क्योंकि इट इज कम्स इन द कैटेगरी ऑफ नॉन लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग डजंट रिप्रोड्यूस. नाउ कैन यू टेल वन क्वेश्चन. हाउ डू एम्फीबियंस लाइक टोटोटॉयज एंड फ्रॉग्स ब्रीथ? आपको पता है एम्फीबियंस जैसे फ्रॉग्स और टोटोटॉयज होते हैं जो लैंड और वाटर दोनों जगह रहते हैं, वो कैसे ब्रीथ करते हैं? बच्चों वो क्या करते हैं, उनके लंग्स और गिल्स जो होते हैं दोनों होते हैं जिसके थ्रू वो ब्रीथ कर पाते हैं. नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी द फर्स्ट इमेज. ह्यूमन बींग्स गिव बर्थ टू बेबीज. ह्यूमन बींग्स जो होते हैं बेबीज को बर्थ देते हैं. एनिमल्स ले एग्स और गिव बर्थ टू बेबीज. कुछ एनिमल्स एग्स ले करते हैं, कुछ एनिमल्स बेबीज को बर्थ देते हैं. प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स. प्लांट्स भी रिप्रोडक्शन करते हैं अपनी सीड्स के थ्रू. नेक्स्ट इज लिविंग थिंग्स डाई. All living things grow and finally die someday. That is, every living thing has a fixed lifespan. The lifespan is different for each living being. For example, a banyan tree dies in about 300 to 400 years, whereas a butterfly dies in 1 or 2 weeks. बच्चों हर एक लिविंग थिंग की एक लाइफ स्पेन होती है. जब वो लिव करते हैं तो उनका एक डेफिनेट लाइफ टाइम पीरियड होता है जिसके अकॉर्डिंग वो लिव करते हैं और फिर डाई हो जाते हैं. बच्चों उसी को हम लाइफ स्पेन कहते हैं. डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का, डिफरेंट लिविंग थिंग्स का डिफरेंट लाइफ स्पेन होता है. हम एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं जो बनियन ट्री होता है वो 300 टू 400 ईयर्स तक लिव कर सकता है, मगर जो सेकेंड लिविंग थिंग हमारी बटरफ्लाई है वो सिर्फ 1 to 2 वीक्स तक ही लिव कर पाती है. इसी तरीके से हर एक लिविंग थिंग का एक लाइफ स्पेन फिक्स्ड रहता है. Now students become a champ and do this exercise. Write down the correct spelling of the following. All of these are non-living things. Now you can scramble these letters. These all are non-living things. First is cloud. C-L-O-U-D. Next is bus. B-U-S. Next is soil. S-O-I-L. Next is road. R-O-A-D. And last one is chair. C-H-A-I-R. Now students, next is 6th point is living things feel the changes around themselves. Living things जो है अपनी surroundings के according अपने अंदर changes भी लाते हैं. Living things have sense organs to feel the changes around themselves. We can see, hear, smell, taste and touch to respond to our environment. In the same way, animals can sense their surroundings in different ways. Most animals have the same sense organs as us. Living things बच्चों आसपास की चीजों को कैसे महसूस करते हैं बच्चों?
वो अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू महसूस करते हैं। वो देख पाते हैं, सुन पाते हैं, किसी भी चीज की फ्रेग्रेंस ले पाते हैं, टेस्ट कर पाते हैं और उसके टच को महसूस कर पाते हैं। वो सेंस ऑर्गन्स के थ्रू कर पाते हैं। और बच्चों डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स होते हैं जिसके थ्रू वो सराउंडिंग्स को फील करते हैं। और बच्चों कुछ सेंस ऑर्गन्स हमारी तरह सिमिलर भी होते हैं एनिमल्स के। एनिमल्स सच एज ग्रासहोपर्स, कॉकरोचेस एंड बटरफ्लाइज हैव एंटीना टू फील चेंजेस अराउंड देमसेल्व्स। बच्चों जो बटरफ्लाई होती है उसके एंटीना होते हैं जिसके थ्रू वो सराउंडिंग्स में हो रही चेंजेस को फील कर पाती है। नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज द इमेजेस ग्रासहोपर, बटरफ्लाई एंड कॉकरोच। प्लांट्स कैन ऑल्सो फील चेंजेस अराउंड देम। बच्चों प्लांट्स भी आसपास के चेंजेस को महसूस करते हैं। लोटस फ्लावर ओपन्स एट सनराइज एंड क्लोजेस एट सनसेट। फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स ब्लूम एट नाइट ओनली। जो लोटस फ्लावर होता है बच्चों वो सनराइज के समय ओपन हो जाता है और जैसे ही सूरज छिपता है वो खुद ही क्लोज हो जाता है। कुछ फ्लावर्स जो होते हैं सिर्फ रात के समय ही ब्लूम करते हैं। इसके अकॉर्डिंग हमें पता चला है कि वो अपने सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करते हैं। कैन यू सी योर डॉल क्राइंग व्हेन यू हिट इट? नो, बिकॉज इट इज अ नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील। क्या आपने देखा है कभी आपकी डॉल आपसे गिर जाती है या आप उसे हिट करते हैं तो वो रोती है? नहीं रोती, क्योंकि डॉल क्या है, हमारी नॉन लिविंग थिंग है जिसे फील नहीं होता। Now next is living things need food, water and air. All living things need food to live. Food helps them to grow. सारी ही लिविंग थिंग्स को खाने की जरूरत होती है ग्रो करने के लिए और एनर्जी के लिए। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड यूजिंग एयर, वाटर एंड सनलाइट। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स। बच्चों प्लांट्स जो होते हैं अपने लिए खुद ही फूड को प्रिपेयर करते हैं, हवा हवा से, पानी से, सूरज की रोशनी से। और एनिमल्स को भी प्लांट ही फूड प्रोवाइड करते हैं और हमें भी प्लांट ही फूड प्रोवाइड करते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अ रबर डॉल एंड अ टॉय कार डू नॉट नीड फूड, दे आर नॉन लिविंग थिंग्स। क्या आपने देखा है कभी आपकी डॉल को या कार को फूड की जरूरत हुई है ग्रो करने के लिए? नहीं, क्योंकि इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ नॉन लिविंग थिंग। नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज द इमेज कि हाउ द प्लांट प्रिपेयर्स देयर फूड। सनलाइट, एयर एंड वाटर की हेल्प से प्लांट अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं। नाउ लेट्स सी अमेजिंग फैक्ट। Plants make their own food by the process called photosynthesis. The green color matter called chlorophyll in green plants leaf enable this process to take place. बच्चों प्लांट्स जो होते हैं अपने लिए खुद फूड को प्रिपेयर कर पाते हैं। उसके इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्लांट्स के लीव्स के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, जिसके थ्रू प्लांट्स फूड को प्रिपेयर करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी न्यू वर्ड्स। फर्स्ट इज रिप्रोड्यूस, टू गिव बर्थ टू यंग वंस। अपने यंग वंस को बर्थ देना उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। लाइफ स्पेन मीन्स द टाइम पीरियड फॉर विच अ लिविंग थिंग लाइफ। एक टाइम पीरियड फिक्स्ड होता है जिसमें कोई भी लिविंग थिंग सर्वाइव करती है, उसे हम लाइफ स्पेन कहते हैं। स्टोमेटा मीन्स स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ लीव्स ऑफ प्लांट्स फॉर ब्रीथिंग। स्टोमेटा लीव्स की नीचे की साइड छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जिसके थ्रू प्लांट्स ब्रीथ करते हैं, उसे हम स्टोमेटा कहते हैं। नेचुरल थिंग्स मीन्स थिंग्स क्रिएटेड बाय नेचर। जो हमारी प्रकृति के द्वारा चीजें बनाई गई हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नेचुरल। मैन मेड थिंग्स आर दोज थिंग्स मेड बाय ह्यूमंस। जो हमने बनाई है थिंग्स उन्हें हम मैन मेड थिंग्स कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स लुक इन अ नटशेल। फर्स्ट पॉइंट, थिंग्स व्हिच हैव लाइफ इन देम आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। जिन थिंग्स में लाइफ होती है, जिंदगी होती है, उन्हें हम लिविंग थिंग्स कहते हैं। लिविंग थिंग्स मूव इन सर्च ऑफ फूड। लिविंग थिंग्स बच्चों फूड की सर्च करने के लिए मूव करते हैं। फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स। फिश जो है गिल्स के थ्रू ब्रीथ करती हैं। प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स। प्लांट्स जो है सीड्स के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं। लिविंग थिंग्स हैव सेंस ऑर्गन्स। सारे लिविंग थिंग्स के पास सेंस ऑर्गन्स होते हैं। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड यूजिंग एयर, वाटर एंड सनलाइट। प्लांट्स खुद के लिए भी फूड प्रिपेयर करते हैं और एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के लिए भी फूड प्रिपेयर करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, इट्स एक्सरसाइज टाइम। लेट्स डू एक्सरसाइज ए। Pick right the correct option. Now you can read this statement and choose the right one. Now first is, which among the following is a living thing? बच्चों इसमें से कौन सा हमारा living thing है? Tree, rock या soil? Tree हमारा living thing है, so A is the right answer. Plants breathe through stomata. B is the right answer. Fish swim with the help of fins. C is the right answer. A baby grows into an adult. A is the right answer. Which of the following can reproduce? बच्चों इसमें से कौन सा हमारा थिंग रिप्रोड्यूस कर सकता है जो लिविंग होगा? hen. C is the right answer. Now students, let's do exercise B. Fill in the blanks. Now you can fill up the blank space. Things which have no dash are called non-living things. बच्चों which have no life.
Living things dash with the passage of time. Living things grow. Living things move from one place to another in search of food. Living things have dash to feel the changes around themselves. Now students, fourth में हम fill करेंगे sense organs. Next is fifth one, plants make their own food in the presence of air, water, and sunlight. Now students, let's do exercise C. Write T for true and F for false statements. First is living things get their energy from food. Living things को energy food से मिलती है. Yes, it is true. Plants cannot breathe. Plants breathe नहीं करते तो गलत है. Plants so stomata के through breathe करते हैं, so it is false. Plants reproduce from seeds. Yes, it is true. Cockroaches breathe through gills. Cockroaches बच्चे spiracles के through breathe करते हैं, so it is false. Plants do not move from one place to another place. Plants जो है place to place move नहीं कर सकते. It is true. Plants के parts move करते हैं. Now students, rest of the exercise you will do yourself. I hope you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.